सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, गेल की बात करेंगे। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, गेल इंडिया लिमिटेड के स्टॉक को रखा है, तो पिछले एक साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक ने लगभग 70 to 80% का रिटर्न दिया है। स्टॉक प्राइस 190 के ऊपर कारोबार कर रहा है आज के दिन। इसके चौथी तिमाही Q4 of FY24 के नंबर्स की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही है चौथी तिमाही में, क्या मुनाफा आया है, इनकम क्या रहा है और उसी के अनुसार फिर स्टॉक आगे कारोबार करेगा। दोस्तों, तो शेयर बाज़ार में फाइनेंशियल नतीजे इंपॉर्टेंट होते हैं और गेल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो स्टॉक में तेज़ी बनी है और जो चौथी तिमाही के नंबर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, फिर शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे आगे शेयर प्राइस कैसा रहा है। गेल इंडिया लिमिटेड के चौथी तिमाही Q4 of FY24 के नंबर्स की बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये नंबर्स हैं और 31 मार्च 2024 के क्वार्टर में जो इनकम का अपडेट आया है 32,833 करोड़ का है। 34,767 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, दिसंबर के क्वार्टर में। एक साल पहले 33,264 करोड़ का था। तो अब की बार जो रेवेन्यू है वो सालाना कम आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम है। दोस्तों, 32,000 करोड़, 34,000 करोड़, 33,000 करोड़ आसपास ही है, बट ये कि कम है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम का जो अपडेट है गेल का 33,069.76 करोड़ का है और इससे पहले 35,181 करोड़ का था। एक साल पहले 33,810 करोड़ का था। तो टोटल इनकम का जो अपडेट है वो भी कम है। दोस्तों, अब की बार ग्रोथ कम रही है इस क्वार्टर में, 31 मार्च 2024 के क्वार्टर में। नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, सीधे से टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस हुआ है 30,384 करोड़ का है और टोटल इनकम है 33,069 करोड़ का। कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स का जो नंबर है 3,099 करोड़ का। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, मुनाफे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, तो मुनाफे का जो अपडेट आया है कंपनी का, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 2,474 करोड़ का है। 3,193 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 642 करोड़ का था। तो अब की बार का जो प्रॉफिट है 2,474 करोड़ का प्रॉफिट आया। दोस्तों, सालाना ज़बरदस्त ग्रोथ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम है मुनाफा। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, जिसका शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अर्निंग पर शेयर EPS 3.75 का है, 4.86 का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 0.96 का था। तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है। एक तरह से देखिए मिले जुले नंबर्स हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो सालाना उछाल आया है, 600 करोड़ से बढ़कर 2,400 करोड़ का हुआ है और जो टोटल इनकम है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोटल इनकम है वो कम हुआ है। दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है 2,28,576 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 117 का है। डिविडेंड यील्ड है 2.81% का। EPS है 15 का दोस्तों और ROE है 12 का। इसका P रेशियो है 12.98 का। तो देखिए, अगर हम गेल का फंडामेंटल्स के हिसाब से देखते हैं तो 2,400 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट है, 33,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है और बुक वैल्यू पर शेयर 117 का है। स्टॉक प्राइस 190 के आसपास है। तो मान के चलिए कि दुगने में ही शेयर है। दोस्तों, अभी भी अंडर वैल्यूड है और जबकि स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिली है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। 196 रुपये 50 पैसे में स्टॉक है। 78% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। जिन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्टॉक में तेजी बनी है पिछले एक साल में। इसका जो लो था 102 रुपये 95 पैसा। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं। देखिए, ये स्टॉक दिसंबर नवंबर में 120-130 के बीच घूम रहा था और एक तेज़ी बनी इसमें। स्टॉक ऊपर की तरफ आया लगभग 190 के आसपास। उसके बाद करेक्शन हुआ 170-175 के आसपास है, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो जो ट्रेंड बना है इसका, अब ट्रेंड बना हुआ है। नतीजे आपने देख लिए। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रखा है, लोअर लेवल पे जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो होल्ड करना चाहिए और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 213 रुपये 65 पैसा इसने हाई बनाया।
तो नेक्स्ट जो 3 महीने हो सकते हैं ऊपर की तरफ 213 को ब्रेक करता है 220 230 तक ऊपर की तरफ, और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा इसका 196 में है, 175 70 इसके बीच ये घूमता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट में तेजी बनती है तो स्टॉक हमें 200 के ऊपर ही कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो होल्ड करना चाहिए लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया है, जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ होता है तो अपना डिसीजन करें क्या करना है गेल इंडिया लिमिटेड में। तो ये गेल इंडिया लिमिटेड के चौथी तिमाही Q4 FY24 के नंबर्स का अपडेट था।